प्राइस ये पिन बार के नीचे जाती है तो हमारा एंट्री यहां बनेगा, कॉन्टेरियन एंट्री है, कॉन्टेरियन एंट्री क्योंकि डाइवर्जेंस है। या तो हम वेट करेंगे जब प्राइस यहां से घूमकर ये मूविंग एवरेज को क्रॉस कर। तो अगर आप एग्रेसिव हो तो एक एक्सटेंडेड ट्रेंड के बाद एकदम ऊपर में पिन बार दिखता है विद डाइवर्जेंस। तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पिन बार के बारे में। पिन बार एक बहुत ही पोटेंट, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है और ये एक लौता ऐसा पैटर्न है कि अगर आप इसमें सही तरह से इसकी न्यूएंसेस को पहचान ले, अगर आप सही तरीके से इसके फीचर्स को पहचान ले, तो ये एक अकेला पैटर्न आपका ब्रेड एंड बटर ट्रेडिंग सेटअप बन सकता है। ये इतना केपेबल है कि इस पैटर्न से आप अपने रोजमर्रा की ट्रेडिंग कर सकते हो और अच्छा पैसा बना सकते हो। तो इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पिन बार के बारे में कि कैसे बनता है, क्या बनता है, कौन से पिन बार अच्छे होते हैं, कौन से पिन बार को इग्नोर करना चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको हम अपनी ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जरूर बने रहिएगा हमारे साथ। आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं पिन बार के बारे में। तो सबसे पहले पिन बार को समझने के पहले एक छोटी सी मैं डेफिनेशन आपके साथ पिन बार की शेयर करना चाहता हूं कि पिन बार होता क्या है, राइट। तो पिन बार, जैसे मैंने आपको बोला कि पिन बार की सक्सेस प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। ये एक बहुत सक्सेसफुल पैटर्न है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। अगर आप इस पैटर्न को सही तरीके से समझ ले, सही तरीके से इस पैटर्न के बारे में जान ले, तो ये एक ऐसा पैटर्न है जो आपको लिविंग बना के दे सकता है ट्रेडिंग से, राइट। लिविंग से मेरा मतलब है जो आपको अच्छे पैसे बना के दे सकता है ट्रेडिंग से। जितना ये पैटर्न सिंपल लग रहा है ना, इसकी सिंप्लिसिटी में अपने को नहीं जाना है। डोंट गो फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ द पैटर्न। ये पैटर्न बहुत पावरफुल है। अपने को लगता है क्या है, एक हैमर जैसा पैटर्न है, नीचे से रिजेक्शन मिली, प्राइस ऊपर जाके बंद हुई, बहुत सिंपल पैटर्न है, राइट। लेकिन इसकी सिंप्लिसिटी में मत जाइएगा, ये पैटर्न बहुत केपेबल है। फर्क हमें इतना समझना है कि ये पैटर्न को कैसे इस्तेमाल करना है, कहां पर इस्तेमाल करना है, कहां इस पैटर्न को देखना है और कहां इस पैटर्न को इग्नोर करना है। तो आज का वीडियो का हमारा इंपॉर्टेंट जो पॉइंटर्स होंगे वही होंगे, राइट। तो ये पिन बार है। तो पिन बार जनरली अगर आप कैंडलस्टिक की भाषा में बात करो तो वो एक हैमर भी इसे बोल सकते हैं, और बार्स के लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो इसे पिन बार बोला जाता है। तो पिन बार देखिए बनता कैसे है। जैसे कि पिन बार रिवर्सल होता क्या है, तो यहां पर देखिए जनरली ट्रेंड जो है अपने नॉर्मल डायरेक्शन में जाती है और ट्रेंड अपना हायर हाई बनाती रहती है, प्राइस अपना हायर बनाती रहती है, नॉर्मल डायरेक्शन में जाती है। इस दिन भी प्राइस ने क्या किया, एक्चुअली इस दिन भी प्राइस ने एक हायर हाई ही बनाया है, लेकिन प्राइस जो है अपने हाइस के पास सस्टेन नहीं कर पाई। यहां पर देखिए क्या हुआ, प्राइस ने इनिशियली प्राइस ने कुछ ऐसा पैटर्न बनाया था, इनिशियली प्राइस ने कुछ ऐसा पैटर्न ही बनाया था, है ना। लेकिन शुरू में जब प्राइस ऊपर गई ऐसा पैटर्न बनाया और यहां पर बायर्स आ गए, है ना। यहां पर बायर्स आ गए, बायर्स ने प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया, बायर्स आ गए। ड्यूरिंग द डे लेटर इन द सेशन यहां पर सेलिंग आना शुरू हुई। देखिए यहां पर क्या हुआ, पैटर्न जो है यहां पर सेलर्स आने लग गए और ये पैटर्न के सर पे पूंछ बनाकर इसको नीचे बंद कर देते हैं। मतलब जहां ये खुला उसके नीचे इसको बंद कर देते हैं और ये उसकी हाई होती है। अब ये एक पूरा का पूरा पिन बार बन गया। अब ये पिन बार आपको क्या बताता है कि इस दिन जो है वो सेलिंग आ गई, राइट, सेलिंग आ गई। अब ये पिन बार इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इस चीज को समझिए, क्यों हम पिन बार को वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न मानते हैं। इस दिन देखिए इस पिन बार ने एक्चुअली किया क्या, इस दिन इन्होंने लॉन्ग को ट्रैप किया। जो बंदे खरीदना चाहते थे वो सोच रहे थे कि यहां से ब्रेकआउट हुआ, और जिन बंदों ने यहां पर बाई किया वो बंदे क्या हो गए, इस पिन बार पे वो बंदे ट्रैप हो गए। तो लॉन्ग को ट्रैप किया। दूसरा, जब ये सेलिंग आई तो इतनी बड़ी सेलिंग, राइट, प्राइस को हाई से नीचे ले जाने की कैपेसिटी किनके अंदर होती है, ऑफ कोर्स बड़े पैसों वालों के अंदर होती है, स्मार्ट मनी के पास होती है, इंस्टीट्यूशंस के पास होती है। तो उन्होंने प्राइस को नीचे पुश किया। इसका मतलब कि यहां पर इंस्टीट्यूशन ने सेलिंग शुरू कर दी है, यहां पर इन्होंने अपने पोजीशंस को ऑफलोड करना शुरू कर दिया है। तो वो जनरली क्या करते हैं, जो कॉमन ट्रेडर्स होते हैं, जो अनइन्फॉर्म ट्रेडर्स होते हैं, उनको ट्रैप करते हैं, उनको बाय करवाते हैं, फिर वो सेल करते हैं और सेलिंग प्रेशर उनकी चलती जाती है
और जो अनइन्फॉर्म ट्रेडर्स होते हैं वो नीचे बाई करते रहते हैं, अपने आप को एवरेज डाउन करते रहते हैं, और फाइनली वो जब हार जाते हैं तो ये जो ओपन से नीचे प्राइस क्लोज होता है और ये रेड होता है, तो ये जो ग्रीन स्ट्रीक आपको दिख रही थी, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये स्ट्रीक जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और यहां पर सेलर्स आ जाते हैं। उसी तरह से उल्टा जो होता है बाइंग में होता है। तो यहां पर इंपॉर्टेंस पिन बार की ये है कि पिन बार आपको इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस बताता है। पिन बार यहां पर छोटे ट्रेडर्स को, अनइन्फॉर्म ट्रेडर्स को ट्रैप करता है, इसीलिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न है बार पैटर्न्स में। तो देखिए मैंने यहां पर सब कुछ लिख रखा है, मैंने आपके लिए यहां पर पूरा लिटरेचर बना रखा है, तो आपको ये पीपीटी मिल जाएगी। जैसे मैंने कहा कि आपको पीपीटी के लिए क्या करना है, आपको ये हमारा वीडियो शेयर कर देना है। कहां शेयर करना है? आप बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में हो, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो, बहुत सारे आप फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, बहुत सारे ग्रुप्स में हो, जहां पर आप उन ग्रुप्स में हो, आप ये सोचते हो कि आपको वहां से स्टॉक टिप्स मिल जाएंगी, वहां से कॉल्स मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे ग्रुप में हो। बाकी आपके फैमिली ग्रुप में, आपकी ऑफिस के ग्रुप में, आपके कोलीग के ग्रुप में, जहां पर भी आपको क्या करना है ना, ये वीडियो वहां पर शेयर कर देना है, या ऐसे फ्रेंड्स के साथ, ऐसे मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स के साथ जो इच्छुक है स्टॉक मार्केट के बारे में जानने के लिए, सीख कर ट्रेड करने के लिए, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर देना है और हमारे इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट आपको भेज देना है कि सर मैंने आपका वीडियो शेयर कर दिया है। तो हमारा ये जो बंदा ये नंबर लेके बैठा हुआ है वो आपको ये प्रेजेंटेशन भेज देगा या एक लिंक दे देगा जिससे आप ये प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर देना है उन ग्रुप्स में, तो ये आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। उसके बाद आप लिटरेचर पढ़ते रहिएगा। अभी जस्ट इसको देखकर समझने की कोशिश करिए। तो हम लोगों ने यहां पर क्या डिस्कस किया कि पिन बार एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है और पिन बार ट्रैप भी करती है और पिन बार जो है इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस भी दिखाती है। तो देखिए यहां पर जो अभी मैंने आपको सिखाया, वो चीज जो मैंने आपको बताया वही चीज है सेम। फर्स्ट सेशन तो प्राइस हायर हाई बना रही है, तो ये वाला कैंडल जो है ये फर्स्ट सेशन में प्राइस हायर हाई बनाती है। बायर्स जो है यहां पर आते हैं, बायर्स बाई करते हैं। यहां पर देखिए जनरली ब्रेकआउट लेवल के ऊपर जनरली लोग बाई करते हैं। सेकेंड सेशन में, ये फर्स्ट सेशन है, सेकेंड सेशन में ये जो बायर्स थे वो ट्रैप हो जाते हैं और जो सेलर्स थे वो आ जाते हैं और फाइनली प्राइस को कुछ ऐसा कर देते हैं, यहां पर सेलिंग आ जाती है, राइट। ये वाला जो कैंडल जो फर्स्ट सेशन में, यानी कि समझिए 12:30 या 1 बजे तक आपको बहुत स्ट्रांग लग रहा था, यहां पर शुरू होती है सेलिंग 1-1:30 बजे के बाद और 3:30 बजे तक ये आपको एक पिन बार, बेरिश पिन बार मिल जाता है। तो यहां पर सेलर्स आ गए हैं, यहां पर ये जो बायर्स थे वो ट्रैप हो गए हैं, यहां पर पैनिक मच गया है, यहां पर वोलेटिलिटी आना शुरू हो गई है, राइट। और जहां पर वोलेटिलिटी दिखे आपको, इसका मतलब वोलेटिलिटी जनरली सबसे ज्यादा मालूम है कब होती है, जब ट्रेंड बदलने वाला होता है। या तो एकदम हाई पे वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी या एकदम लो जब होती है, जब लो आता है, जब वोलेटिलिटी बढ़ जाता है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो ग्रीड होती है, सबसे ज्यादा जो एक्सुबरेंस होती है वो हाइस पे होती है। तो लोग क्या ना बहुत जल्दी खरीदते हैं और जो जिन्होंने खरीद रखा है वो बेचते हैं, तो सबसे हाई पे होती है। और लो पे भी वही होता है, राइट। जो डरे हुए होते हैं वो जल्दी जल्दी बेचते हैं, उनको लगता है यहां से सब खत्म हो जाएगा, यहां से मार्केट नीचे गिर जाएगा, बहुत बड़ा क्रैश आ जाएगा। और जो स्मार्ट मनी होते हैं वो वहां पर खरीदते हैं, तो वहां पर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वोलेटिलिटी आ जाती है। इसका मतलब यह है कि यहां पिन बार बन गया और एक इंपॉर्टेंट इवेंट यहां पर हुआ है। तो इस तरह से ये सेशन बनता है। तो यहां पर देखिए चार्ट पे भी आपको दिखाई देगा कि यहां पर एक एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस था और यहां पर रेजिस्टेंस पे आपको देखिए यहां पर मल्टीपल पिन बार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, पिन बार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि यहां पर वोलेटिलिटी आ गई है, जो ये बता रहे हैं कि यहां पर सेलिंग आ गई है। अब आप यहां पर समझने की कोशिश करो ना, हुआ क्या एक्चुअली। देखिए ये प्राइस यहां से ऊपर जाती है और ये यहां से ब्रेकआउट देती है। ब्रेकआउट देकर क्या करेगी, ये जो लेट बायर्स हैं, ये जो लेट बायर्स हैं उनको ये खींच लेती है अंदर, इनको लेट बायर्स बोला जाता है। लेट बायर्स को अंदर सक करती है, फिर यहां पर कांस्टेंट रिजेक्शन आता है। जितनी भी कोशिशें होती हैं प्राइस को ऊपर ले जाने की, वो रिजेक्ट हो जाती है और प्राइस वहां से कांस्टेंटली रिजेक्ट होती है और फाइनली आप देख सकते हैं कि ट्रेंड जो होता है चेंज हो जाता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक टावर टॉप और टावर बॉटम कैंडल पैटर्न भी डिस्कस किया था, तो आप अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप भली भांति रिलेट कर पाओगे इसको। तो टावर टॉप और टावर बॉटम के अंदर में जो पैटर्न्स बनते हैं अब हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो पिन बार यहां पर आपको ऐसे बनता हुआ दिखाई देगा। तो काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है फ्रेंड्स। और मैं एक चीज आपको बोल दूं, एक और चीज आप ध्यान से सुनो कि कोई भी रिवर्सल पैटर्न होता है, चाहे वो प्राइस पैटर्न हो, चाहे वो कैंडल पैटर्न हो, चाहे वो बार पैटर्न हो, कोई भी रिवर्सल पैटर्न होता है, उसकी इफेक्टिवनेस टॉप पे
ज्यादा होती है, राइट। वो क्या होगा कि टॉप पे आपको मल्टीपल रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर लोगों को विश्वास नहीं होता है कि मार्केट नीचे गिरेंगी। यहां पर वो क्या होते हैं ना, अपने पोजीशंस को होल्ड करके रखते हैं, वो अपने गेन्स को देना नहीं चाहते, उनको लगता है मार्केट यहां से और ऊपर जाएगा, तो उनको विश्वास नहीं होता है कि यहां से मार्केट गिरेगा। तो जनरली टॉप जो होता है वो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, राइट। बॉटम जो होता है आप उसको कई हद तक एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कंपेयर टू द टॉप, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो देखिए टॉप पे आपको बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट आते हैं, अब हम पिन बार की एनाटॉमी समझेंगे कि क्या चीज हुई जो पिन बार बनी है, ऐसा क्या घटना घटा जिससे पिन बार बना और वो कैसा दिखता है पिन बार, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आप कोई भी बार को देखेंगे तो ये जो बॉडी होती है, ये बॉडी जो होती है ओपन और क्लोज का डिफरेंस होता है। तो यहां ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ, ये ओपन और क्लोज का डिफरेंस ये बॉडी बनाती है। ये बॉडी छोटी होनी चाहिए, ये जितना रेंज इस बॉडी का छोटा होगा उतना बेटर होगा। नंबर वन, बॉडी का जो रेंज है उस पे आपको ध्यान देना है, राइट। बॉडी का रेंज जो है वो छोटा होना चाहिए। नंबर टू, इसे टेल बोला जाता है। ये बॉडी के निचले हिस्से को टेल बोला जाता है। इसका मतलब प्राइस नीचे गई, फिर वहां से बाइंग आ गई और प्राइस वापस ऊपर आके बंद हुई, तो ये टेल होता है। तो ये टेल है बॉडी के कंपैरिजन में मिनिमम, राइट, मिनिमम 2x to 3x होना चाहिए, राइट। मतलब कि बड़ा टेल होना चाहिए जिससे हमें पता लगे कि स्ट्रॉन्ग पुश था, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। नंबर दो, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है ये जो ओपन क्लोज का जो रेंज बनता है, ये जो है अपर थर्ड में बनना चाहिए, राइट। ओपन क्लोज का जो रेंज होता है, ओपन और क्लोज, जो ओपन और क्लोज का रेंज होता है, ये अपर में बनना चाहिए, अपर रेंज में बनना चाहिए, अपर में बनना चाहिए। ये ज्यादा नीचे ज्यादा बीच में होने से गड़बड़ हो जाता है, फिर उसमें वो मजा नहीं। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कई लोगों को कि इस तरह से कोई पैटर्न बनता है, इस तरह से, उसको भी पिन बार बोल देते। नहीं, ये पिन बार नहीं, क्योंकि हमने क्या देखा कि रेंज जो है वो छोटी होनी चाहिए। जितनी छोटी रेंज है उतना बेटर है। बाकी ये जो है आप देखो ऑलमोस्ट हाफ ले लिया है पूरे कैंडल के रेंज को, तो ये बेटर नहीं है। वैसे कई बार मैं देखता हूं कि ऐसे ऐसे पैटर्न को भी जो है ना पिन बार बोल देते। नहीं, हालांकि ये रेंज छोटा है लेकिन इसकी ये लोकेशन कहां पर है, ऑलमोस्ट मिडिल में है, तो ये उतना इफेक्टिव पिन बार नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ये जो छोटा सा पॉइंट है इसको नोज बोला जाता है। नोज, इसे नोज बोला जाता है। कई बार ये हो भी सकता है, कई बार मिसिंग होता है, इसको नोज बोला जाता है। तो जनरली ये आपके नॉलेज के लिए है, लेकिन इसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर हमने इस बॉडी की लोकेशन को समझ लेनी है तो ये नोज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। ये नोज बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहां पर देखिए, इस तरह से अगर आपको कुछ दिखे तो ये नाक बहुत लंबी है। ये नोज बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी सी नोज होनी चाहिए। जनरली बॉडी जितनी है उसका 1/4 अगर नोज हो, राइट, ये बॉडी जितनी है उसका 1/4 अगर नोज हो तो एक्सेप्टेबल है। उससे ज्यादा होने से जनरली एक्सेप्टेबल नहीं होता। लेकिन ये बहुत ज्यादा हम टेक्निकलिटीज में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस में हम जा रहे हैं, इतना नहीं। लेकिन अभी इस वीडियो के लिए आप ये समझ के रखिए कि इस तरह से आप इस पूरी बॉडी को जो है नाम कर सकते हैं। टेल बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, नोज बोलते हैं। बॉडी जो है जितनी छोटी रेंज हो उतना बेटर है। बॉडी अपर हाफ में होनी चाहिए और ये जो टेल का जो लेंथ है वो बॉडी का कम से कम 2x या 3x होना चाहिए। जितना बड़ा हो उतना बेटर है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है जब हम किसी भी कैंडल पैटर्न को या किसी भी प्राइस पैटर्न को पिन बार डिफाइन करने जाते हैं। जब हम उसको हम उसको नाम देते हैं कि पिन बार है, तो उसके पहले हमें ये क्राइटेरिया चेक कर लेना चाहिए कि क्या ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता, क्या ये पिन बार कहलाने लायक है कि नहीं। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ पिन बार। तो जनरली अगर आपने कभी भी किसी भी चार्ट में ये सब पैटर्न देखे हैं तो ये सब अलग अलग टाइप के पिन बार हैं, राइट। तो जैसे मैंने आपको कहा कि प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएंगी। आप यहां पर देखिए, जो एनाटॉमी हम लोगों ने डिस्कस करी थी, जो फीचर्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जनरली उसी टाइप के ये पिन बार है, राइट। ये रेंज जो है छोटा है, ये पूरे रेंज के ऊपरी हिस्से में है और जो नोज है वो जनरली छोटा है। अच्छा, एक चीज आप नोटिस करो, आप इस बार में आप ये नंबर 1 और ये नंबर 4, ये दोनों में एक चीज नोटिस करो, दोनों देखने में आइडेंटिकल है। ये दोनों देखने में आइडेंटिकल है। मेरे करण अर्जुन आएंगे,
ये दोनों देखने में आइडेंटिकल है, लेकिन इसमें फर्क क्या है, यहां पर आप देखो ओपन यहां हुआ था और क्लोज यहां हुआ था। इसका मतलब ओपन हुई प्राइस, फिर प्राइस को नीचे पुश कर दिया गया, फिर यहां पर बायर्स आए और ओपन के ऊपर बंद करके ले गए। तो ये वाला जो है इसमें स्ट्रॉन्ग आपको बाइंग दिखती है, इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखती है। इसमें आपको ये पता चलता है कि बायर्स वर सो स्ट्रॉन्ग कि ओपन के ऊपर इन्होंने बंद किया। यहां पर थोड़ा सा आपको पार्टिसिपेशन अलग लगेगा, थोड़ा सा कम लगेगा, क्योंकि देखिए ओपन तो यहां हुआ, प्राइजेस पूरी दिन नीचे गई, फिर बायर्स आए और क्लोज जो है ओपन से नीचे कर दिया इन्होंने। हालांकि पिन बार है, लेकिन जो प्राइस को इन्होंने क्लोज के ऊपर बंद करने में, ओपन के ऊपर बंद करने में असमर्थ रहे, राइट। तो प्राइस को इन्होंने ओपन के ऊपर पुश नहीं कर सके, दे ट्राइड बट दे कैन नॉट पुश इट। हालांकि नीचे से इन्होंने ऊपर तक पुश किया, लेकिन ओपन के ऊपर नहीं लेके गए, इसीलिए ये पैटर्न रेड है। तो अब अगर आपको दो पिन बार मिले किसी भी चार्ट पे, तो आप दो चार्ट देख रहे हो और आपको दो पिन बार मिले, एक का जो माथा है वो ग्रीन है और दूसरे का जो माथा है वो रेड है, तो आप इस चीज को समझिएगा कि दोनों ही पिन बार है, लेकिन ये वाला जो पिन बार है ये एक बेटर और ये एक स्ट्रॉन्ग पिन बार है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, राइट। तो ये दोनों डिफरेंस, बाकी ये जो स्लाइड है आपको जब मिलेंगी आप आराम से पिन बार को पहचान सकते हो। उसी तरह से बेरिश पिन बार देखिए सेम चीज है, तो मैं इस पे ज्यादा आपसे चर्चा नहीं करूंगा, राइट। यहां पर देखिए जो क्लोज है वो नीचे लेके हुआ और यहां पर जो क्लोज है वो नीचे नहीं हो पाई, राइट। तो यहां पर प्राइस को एकदम नीचे, ओपन से नीचे नहीं लेके जा पाए, तो ये वाला एक स्ट्रॉन्ग बेरिश पिन बार है, ये भी पिन बार है, लेकिन दोनों में कंपेयर करें तो ये वाला पहला वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये पिन बार का मैंने स्लाइड बनाया। अब देखिए कई बार जैसे मैं बहुत सारे सोशल मीडिया वगैरह, ट्विटर पे या फेसबुक पे बहुत जगह मैं देखता हूं कि लोग ना इनको भी पिन बार बोल देते हैं, ये भी पिन बार है, 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 लोग इनको भी पिन बार बोल देते हैं। अब इनमें दिक्कत क्या है आप जरा खुद बताओ, आप नीचे कमेंट करके बताओ। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है और ये नंबर 4 है। तो इन चारों पिन बार में क्या दिक्कत है मैं ये जानना चाहता हूं, आप जरा मेरे को बताना, राइट। मजा आएगा सर, ऐसे थोड़ा अगर आप इंटरेक्टिव कर दोगे, कमेंट में लिख दोगे तो मजा आएगा, ठीक है। तो आप ये खुद समझो, लेकिन ये तीनों पिन बार, चारों पिन बार नहीं है, और मुझे पता है अभी तक आपको आप कैसे पहचानोगे, वो पहला वाला जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पिन बार की एनाटॉमी डिस्कस करी थी, वहां पर जो 3-4 पॉइंट लिखे थे उससे कंपेयर करना शुरू कर दो। तो दीज आर नॉट पिन बार्स, राइट। देखिए अब हम पिन बार के एग्जांपल देखते हैं। ये बॉटम पिन बार, यहां देखिए, आते हैं अब एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। ये प्राइस नीचे गई, यहां पर देखिए प्राइस नीचे गई, और ये देखिए ये वाला पिन बार बना सपोर्ट पे ये वाला पिन बार बना। यहां पर देखिए ये पिन बार बना, ये पिन बार ने क्या किया, ये पिन बार ने सेलिंग को स्टॉल कर दिया, मतलब सेलिंग को रोक दिया। और इस पिन बार ने क्या किया, इस पिन बार ने बायर्स को ट्रिगर कर दिया, राइट, बायर्स को ट्रिगर कर दिया इस पिन बार ने। तो दोनों ही पिन बार है, और इस पिन बार ने सेलिंग रोकी, यहां पर सपोर्ट बनाया, इस पिन बार ने बायर्स को ट्रिगर किया। तो पिन बार जो बुलिश पिन बार है वो हमें कहां ढूंढना है, सपोर्ट के पास ढूंढना है, वो हमें सपोर्ट के पास ढूंढना है, राइट। आइए नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। देखिए ये यहां पर देखिए प्राइस ऊपर की तरफ एकदम जा रही थी, यहां पर देखिए ये पहला पिन बार, ध्यान से देखिए, वैसे आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएंगी तो आप आराम से फिर समझ सकते हो। ये पहला पिन बार, ये पिन बार ने क्या किया, ये पिन बार ने बायर्स को स्टॉल कर दिया, राइट, बायर्स को स्टॉल कर दिया मतलब रोक दिया बायर्स को। और यहां पर देखिए ये पिन बार ने क्या किया, ये पिन बार ने सेलर्स को ट्रिगर कर दिया। क्या किया, इस पिन बार ने सेलर को ट्रिगर कर दिया, और उसके बाद प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जाने मुड़ना शुरू हो गई। तो ये पिन बार बुलिश पिन बार, बेरिश पिन बार का एग्जांपल है। अब पिन बार भी दो तरह के होते हैं, एक होता है कंटिन्यूएशन पिन बार और एक होता है रिवर्सल पिन बार, राइट। तो अब तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो आप लोगों ने किताबों में देख रखा होगा या कहीं पर दूसरे वीडियोस में देख रखा होगा, लेकिन अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो मेरे ख्याल से मटेरियल बहुत कम अवेलेबल है पब्लिकली, राइट।
तो पिन बार भी दो तरह के होते हैं, एक कंटिन्यूएशन पिन बार होता है और एक रिवर्सल पिन बार होता है। अब कंटिन्यूएशन पिन बार क्या होता है, जो ट्रेंड को, जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड को उसके कंटिन्यूड डायरेक्शन में पुश कर दे, और रिवर्सल पिन बार होता है जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड को रिवर्स कर दे। आइए देखते हैं एग्जांपल। तो पहले हम बात करेंगे रिवर्सल पिन बार की। तो रिवर्सल पिन बार रेंजिंग मार्केट में, देखिए रेंजिंग मार्केट, रेंजिंग मार्केट मतलब ऊपर का सपोर्ट, ऊपर का रेजिस्टेंस या नीचे का सपोर्ट, उस समय मार्केट रेंज करता है, वहां पर हम लोगों को ये रिवर्सल पिन बार देखने को मिलता है। तो रिवर्सल पिन बार दो टाइप का होता है, एक ट्रेंड रिट्रेसमेंट और एक ट्रेंड रेंज के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो आइए दोनों पिन बार को देखते हैं और देखते हैं कि कहां पर किस तरह से कौन सा पिन बार रिवर्सल, कौन सा पिन बार कंटिन्यूएशन पिन बार होता है। अब यहां पर देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि ट्रेंड के रेजिस्टेंस पे या ट्रेंड के, जहां पर ट्रेंड रेजिस्टेंस पे आता है वहां पर हम लोगों को पिन बार देखना जरूरी है, जहां पर ट्रेंड रुकता है वहां पर हम लोगों को पिन बार देखना जरूरी है। अब यहां पर देखिए ये ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा था, यहां पर ऊपर में आपको पिन बार दिख रहे हैं, है ना, यहां पर आप देखिए ऊपर में आपको पिन बार दिख रहे हैं। तो ये जो पिन बार है, इन्होंने ट्रेंड को रिवर्स किया और यहां पर ट्रेंड नीचे आती है। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से समझिए इस चीज को, और यही पिन बार पे आपको ट्रेड लेना है। ये जो पिन बार आपको दिखेगा, यही आपका ट्रेड का ट्रिगर होगा। यहां पर देखिए ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रही थी, यहां पर ट्रेंड एक सपोर्ट बनाती है, फिर प्राइस यहां पिन बार बना के इस सपोर्ट को तोड़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सपोर्ट टूट गया। अब प्राइस वापस आती है इस सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए, और इस सपोर्ट को जब प्राइस टेस्ट करने आती है तो इस सपोर्ट पे बनाती है पिन बार। देखिए ये एक पिन बार, ये एक दो पिन बार, मतलब कि देखिए अब क्या कर रही है, ये इस सपोर्ट को ब्रीच करने की कोशिश करती है, ब्रीच करती भी है टेम्पररी, इंट्राडे ब्रीच भी करती है। आप देखो इंट्राडे ये ब्रीच भी करती है, इंट्राडे ये बायर्स को ट्रैप भी करती है, लेकिन तुरंत वापस प्राइस जो है नीचे की तरफ मुड़ जाती है। तो जब भी आपको पिन बार कुछ ऐसे सिचुएशन में मिले इधर में, वो आपका ट्रेडिंग सिग्नल होता है। इधर में पिन बार के नीचे आप एंट्री करोगे, पिन बार के ऊपर या इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो दिस इज पिन बार, पिन बार एट रेजिस्टेंस, राइट, रेजिस्टेंस पर पिन बार। तो ये क्या कर रही है कि आपके ट्रेंड को रिवर्स कर दे रही है, आपके ट्रेंड को कंफर्म कर रही है। सपोर्ट टूटता है, सपोर्ट रीटेस्ट होता है, एंड देन बूम, वापस प्राइस नीचे की तरफ जाती है। नेक्स्ट आइए देखिए, बुलिश केस में भी ऐसा है कि प्राइस ऊपर जाती है, ये रेजिस्टेंस था, देखिए ये एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस था, ये एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस था, प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़ती है और वापस देखिए रीटेस्ट करते समय दो पिन बार यहां बनाती है, और उसके बाद प्राइस बूम। तो अब अपने को यहां पर कहां पर ट्रेड करना है, यहां पर जब अपने को पिन बार दिखे, राइट, जिस लेवल पे रेजिस्टेंस टूटा वहां पर अगर आपको पिन बार दिखे, वो रेजिस्टेंस लेवल जो टूट गया अब वो सपोर्ट लेवल हो गया, इस लेवल पे आपको पिन बार दिखे तो आपको यहां पर अपना बाई करने का मूड बना लेने का है, राइट। तो आपका पिन बार के ऊपर आपकी बाई एंट्री होगी और ये पिन बार के लोस के नीचे आपका एसएल लगेगा, राइट। ये सब चीजें जानना जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि हर एक पिन बार को हम ट्रेड नहीं कर सकते। तो कौन से पिन बार को स्पेसिफिकली कहां ट्रेड करना है ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए जनरली क्या होता है ना कि कोई भी पैटर्न हम जब ट्रेड करते हैं वो उसकी फेलियर रेट, हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा फेलियर रेट है, राइट। अगर आप हैमर की बात करो या कोई भी कैंडल पैटर्न की बात करो, कोई भी बार पैटर्न की बात करो, जनरली हम लोग ये कहते हैं कि भाई ये पैटर्न की फेलियर रेट बहुत ज्यादा है, ये पैटर्न काम करना बंद कर दिया है। ऐसा नहीं होता है। आपको पैटर्न को कहां पर ट्रेड करना है, द राइट पैटर्न एट द राइट टाइम, दोनों चीजें जरूरी है। पहले तो राइट पैटर्न को पहचानना है, तो हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन देख लिया कि किस तरह से हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। अब राइट जगह पर उसे ढूंढना है। हर एक जगह अरे गरे जगह पर जाकर आप ढूंढोगे तो वो काम कैसे करेगा, है ना। तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए जनरली टेक्निकल एनालिसिस में क्या है ना कि दुनिया भर का कचरा कबारा लोगों ने भर के रख दिया। लोग जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, नैपी में भी हैप्पी, जो जो जो
अभी भी बॉटल से दूध पीते हैं, वो भी आके टेक्निकल एनालिसिस सिखा रहे हैं। जिनकी ठीक से दाढ़ी नहीं होगी वो भी आके टेक्निकल एनालिसिस सिखाने लग गए। ये सब नुआंसेस, ये सब अंडरस्टैंडिंग आपको कहीं भी चीप सोर्स से नहीं मिल सकती, ये गारंटी मैं आपको देके रखता हूं। डोंट फॉल फॉर दैट ट्रैप, उस ट्रैप में मत जाइए। तो सबसे पहले सही पैटर्न पहचानना है, सेकेंडली कौन से पैटर्न को कहां ट्रेड करना है ये पहचानना है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट यहां पर देखिए क्या हुआ कि अब हमारे कि जब मार्केट रेंज बनाता है, जैसे नॉर्मल पिन बार जहां पर आप देखते हो रेजिस्टेंस, यहां पर एक रेजिस्टेंस की स्थापना हो गई, अब मार्केट रेंज बनाना शुरू कर दिया और ये रेंज पे यहां पर हमें पिन बार मिल गया। तो अब आप क्या करोगे, आप क्या इसे आउटराइट शॉर्ट करोगे? नहीं, हम इसे कंफर्मेशन के साथ शॉर्ट करेंगे। अब या तो आप इस पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, या हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप इसमें मूविंग एवरेज वगैरह लगाकर भी ट्रेड ले सकते हो। तो ये पिन बार का हाई जो आपका जनरली स्टॉप लॉस होता है, और ये पिन बार के नीचे अपना सेल एंट्री हम ट्रिगर करते हैं, राइट। लेकिन अभी हम इसके साथ मिलाएंगे और 2-3 चीजें मिलाएंगे जिससे आपका कन्विक्शन बढ़ेगा। तो ये रेंज में पिन बार ढूंढने का तरीका है, हाउ यू कैन फाइंड अ पिन बार इन अ रेंज। यहां पर देखिए नीचे में रेंज में आपको पिन बार मिला, ओके। ये प्राइस नीचे आती है, यहां ठहरती है, ये देखिए पहला कैंडल, और उसके बाद यहां पर आपको 2 पिन बार मिलते हैं बैक टू बैक, और उसके बाद प्राइस जो है ऊपर का रास्ता पकड़ती है। पिन बार इन रेंज, पिन बार इन रेंज, बहुत स्ट्रॉन्ग पिन बार। अब इस पिन बार के ऊपर आपकी एंट्री होती है और यहां पर आपका स्टॉप लॉस लगता है। सपोर्ट लेवल पे पिन बार देखना है, रेजिस्टेंस लेवल पे पिन बार देखना है, ट्रेंड कितना बढ़ चुका है, कितना एडवांस हो चुका है, वहां पर पिन बार देखना है। मूविंग एवरेजेस को आप इस्तेमाल कर सकते हो पिन बार के साथ, राइट। तो दिस इज जो हम लोगों ने एक पहला तरह का जो पिन बार देखा वो हम डिस्कस करें। अब आगे जाते हैं, नेक्स्ट पिन बार आते हैं द कंटिन्यूएशन पिन बार। देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बहुत गहराई वाली चीज है ये, राइट। तो पहले केस में हम लोगों ने देखा कि पिन बार जो था हम लोग कैसे उसको रिवर्सल की तरह इस्तेमाल करेंगे, या टॉप पे या तो बॉटम पे, या कोई सपोर्ट तोड़ के या रेजिस्टेंस तोड़ के जब उसको रीटेस्ट करता है तो वहां पर। अब हम देखेंगे कि अगर ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है और वहां पर अगर पिन बार बनता है तो उसका हम कैसे फायदा उठाएंगे, आइए देखते हैं। तो यहां पर देखिए ये ट्रेंड ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहा था और अब ट्रेंड में ये थोड़ा सा अल्प विराम ट्रेंड ने लिया और यहां पर इसने ये पिन बार बनाया, यहां पर इसने ये पिन बार बनाया। तो यहां पर क्या करता है ना, जब 1-2 दिन 3 दिन का जब मार्केट आराम लेती है तो उस समय पिन बार बनाता है। तो यहां पर आपके पास अगर आप किसी कारण से नीचे खरीदने की अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हो तो ये कंसोलिडेशन में जो मार्केट 1-2 दिन का अल्प विराम लेता है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स के बीच में, वहां पर आप इस पिन बार का फायदा उठा सकते हो। तो ये पिन बार कंटिन्यूएशन पिन बार होता है। अब आप मेरे को एक बात बताना, चलिए वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, अभी हम बताएंगे तो थोड़ा हेवी हो जाएगा। तो ये होता है कंटिन्यूएशन पिन बार, जो ट्रेंड जब एग्जिस्टिंग ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है, एग्जिस्टिंग ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है तब आपको उस तरह का ये पैटर्न देखने को मिलता है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स के बीच में ये पैटर्न देखने को मिलता है। तो आप यहां पर यहां पर भी आप जो है अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं, आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। कोई कारण से अगर आपका एंट्री नीचे की छूट गया है तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी ऑप्टिमम प्लेस टू पुट योर एंट्री, राइट। कंटिन्यूएशन पिन बार बोला जाता है इसे। और एक बार याद रखिएगा कि ये कंटिन्यूएशन पिन बार जो होता है ये ट्रेंड को बहुत ही छोटे समय के लिए, जब ट्रेंड एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बहुत छोटे समय के लिए हॉल्ट होता है, जब 1-2 दिन बस 3 से 4 दिन ही ट्रेंड हॉल्ट होगा और उसी के बीच में आपको ये कंटिन्यूएशन पिन बार दिखेगा। ज्यादा लंबा कंसोलिडेशन नहीं होगा क्योंकि हम एग्जिस्टिंग ट्रेंड की बात कर रहे हैं, हम ट्रेंड चेंज की बात नहीं कर रहे। जब हम वो रिवर्सल वाला पैटर्न यूज कर रहे थे उस समय हम ट्रेंड चेंज की बात कर रहे थे, यहां पर हम कंटिन्यूएशन में बात कर रहे हैं कि कंटिन्यूएशन में ट्रेंड है। तो देखिए दोनों में बहुत फर्क है। रिवर्सल वाला जब कंसोलिडेशन होता है उसमें जो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है, लेकिन जब कंटिन्यूएशन की बात करते हैं तो कंटिन्यूएशन वाला पिन बार जो आपको मिलेगा वो टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं होगा, वो जस्ट 1-2-3-4 बार एंड द प्राइस विल कंटिन्यू इन द डायरेक्शन। तो कोई कारण से अगर आपने इसका जो एंट्री है अगर आपकी ऊपर छूट गई है तो आप यहां पर भी अपनी एंट्री जो है वो प्लान कर सकते हो, एंट्री आप प्लान कर सकते हो। तो पिन बार सबसे पहले पहचानना जरूरी है कि कहां पर आपने पिन बार आपको कहां पहचानना है। तो अब हम लोगों ने
ये देख लिया है कि पिन बार कितने तरह के होते हैं, पिन बार को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये हम लोगों ने देख लिया है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम पिन बार के साथ ट्रेड करना शुरू करेंगे। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी हम आइसोलेशन में ट्रेड नहीं करेंगे। कभी भी हम आइसोलेशन में ट्रेड नहीं करेंगे। आइसोलेशन का मतलब, कोविड के बाद आइसोलेशन का मतलब सबको पता चल चुका है, लेकिन फिर भी कभी भी हम सिर्फ पिन बार के बेसिस पे या एक किसी सिंगल कैंडल बेसिस पे ट्रेड नहीं करेंगे। हम बहुत सारे जो टूल्स हैं, राइट, उनको मिक्स करेंगे, मिक्स एंड मैच करके करेंगे। हम थोड़ा मूविंग एवरेजेस का भी हेल्प लेंगे, हम थोड़ी आरएसआई का भी हेल्प लेंगे, और फिर हम एक पिन बार की स्ट्रैटेजी आपके साथ बनाएंगे, पिन बार की स्ट्रैटेजी आपके साथ करेंगे। तो पहले हम करेंगे पिन बार ट्रेडिंग एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन अ रेंजिंग मार्केट, राइट। तो यहां पर देखिए मार्केट रेंज कर रहा है, तो पहले यहां पर एक सपोर्ट की स्थापना होती है और उसके बाद यहां पिन बार बनता है, तो ये हम ट्रेड करेंगे। वैसे यहां पर एक रेजिस्टेंस की स्थापना होती है, उसके बाद यहां पर पिन बार बनता है, तो ये हम ट्रेड करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ हमें पिन बार को ट्रेड करना है, राइट, आइसोलेशन में नहीं करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ ट्रेड करना। तो देखिए प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जा रही थी और यहां पर प्राइस ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया और यहां पर आपको उसी रेजिस्टेंस पे 3 पिन बार आपको दिख गए, तो पहला, दूसरा, तीसरा। तो अब यहां पर देखिए ट्रेड आप कैसे लोगे। अब यहां पर देखो ये पहला पिन बार आपको दिखा, पहला पिन बार आपको दिखा, ये पहला पिन बार आपको दिखा, तो आप इसके अगर ट्रेड लेते हो तो आप यहां पर स्टॉप आउट हो जाते हो। दूसरा पिन बार दिखता है, आप इसके नीचे सेल करते हो और इसके हाई के ऊपर एसएल रखते हो, तो आपका जो ट्रेड है वो चल जाता है। तो अब आपको समझने में सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होगी कि सर ये पिन बार है, ये पिन बार है, ये पिन बार है और ये पिन बार है, मैं किस पे ट्रेड लूं, मैं किस पे ट्रेड लूं। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक ट्रेंड कंफर्मेशन की। पिन बार आपको यह बताता है कि जो मार्केट है वो कमजोर हो रहा है, क्योंकि यहां पर एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस है और साथ ही साथ यहां पर मल्टीपल रिजेक्शन मिल रही है। तो आप क्या करोगे ना, आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो इस तरह से। ड्राइंग के लिए थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा, एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर दो और जैसे ही ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस जाए, आप अपना यहां पर सेल एंट्री मारो और यहां पर एसएल लगा दो ऊपर। अभी इस पिन बार के ऊपर आपका एसएल लग जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने मार्केट के रेजिस्टेंस को स्टैब्लिश किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्राइस जब इस रेजिस्टेंस के पास आ रही है तो क्या कर रही है। प्राइस जैसे ही रेजिस्टेंस के पास आ रही है तो आपने देखा कि इसने जो है मल्टीपल पिन बार बनाना शुरू कर दिया, मतलब कि प्राइस को रेजिस्टेंस के पास रिजेक्शन मिल रही है, प्राइस को यहां पर पिन बार्स मिल रहे हैं, और यहां पर आप अपना ट्रेंड लाइन बना लो या यहां पर आप अपनी पिवट पॉइंट्स लगा लो या व्हाटएवर यू वांट, यहां पर आप लगाकर अपनी एंट्री ट्रिगर कर लो। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस एक और तरीका है यहां पर एंट्री लेने की, लेकिन वो अभी खासकर इस वाले वीडियो के प्रीव्यू से बाहर है, तो हम उसकी बात अभी नहीं करेंगे। तो यहां पर ट्रेडिंग पिन बार एट रेजिस्टेंस, और उसी तरह से यहां पर देखिए ट्रेडिंग पिन बार एट सपोर्ट। तो प्राइस नीचे आ रही थी एंड प्राइस ने नीचे आकर यहां पर देखिए पिन बार बनाया और यहां पर एक सपोर्ट स्टैब्लिश किया। तो हम यहां पर क्यों नहीं ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहां पर प्रीवियसली स्टैब्लिश सपोर्ट नहीं है। फिर प्राइस ऊपर जाती है और यहां पर आके प्राइस एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिन बार बनाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग पिन बार बनाती है। और यहां पर देखिए एक सिंगल पिन बार ही है, यहां पर मल्टीपल पिन बार नहीं है। अब आपको समझ में आ रहा है, जब मैंने आपको कहा था कि टॉप को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, आपको टॉप पे टाइम करना मार्केट्स को बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि वहां पर लोग टरपेंगे, वहां पर लोगों को विश्वास नहीं होता है कि वो भी बेवकूफ बन सकते हैं, उनका भी नुकसान हो सकता है, उनको विश्वास नहीं होता है। लेकिन नीचे जो बॉटम में होता है ना, तब उनको पक्का विश्वास होता है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगी ही जाएगी, मार्केट यहां से खत्म हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं, एक ही झटके में बेच देते हैं। तो जैसे कि अगर आपने लास्ट हमारा देखा होगा, तो ये एग्जॉशन कैंडल है, उसके बाद देखिए पिन बार मिलता है। तो जनरली आप देखना कि इस तरह के एग्जॉशन कैंडल के बाद ही पिन बार मिलना शुरू होता है। तो हम आपके साथ वो आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां पर देखिए ये पिन बार है, इस पिन बार के हाई के ऊपर आप अपनी बाई ऑर्डर लगा सकते हो और इसके लो के नीचे अपना
स्टॉप लॉस लगा सकते हो। बाकी आप चाहो तो यहां पर ये ट्रेंड लाइन वगैरह इस्तेमाल करके भी आप ट्रेड कर सकते हो। पिन बार ट्रेडिंग एट सपोर्ट एंड ट्रेंड बार ट्रेडिंग एट रेजिस्टेंस, राइट। अब यहां पर हम लोगों ने देखा कि वहां पर हम लोगों ने जो पहले पिन बार में देखा वो था पिन बार ट्रेडिंग इन द रेंजिंग मार्केट। अब हम देख रहे हैं पिन बार ट्रेडिंग इन अ ट्रेंडिंग मार्केट। जब मार्केट ऑलरेडी ट्रेंड में आ गया है तो आप पिन बार कैसे लोगे, राइट। तो आप पिन बार को कैसे इस्तेमाल करोगे। अब यहां पर देखो फ्रेंड्स कि मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में था, यहां पर मार्केट ऑलरेडी जो था वो अप ट्रेंड में था और आपने देखा कि मार्केट अप ट्रेंड होकर कंसोलिडेट किया और यहां पे देखिए कंसोलिडेशन में आपको 2-3 पिन बार देखने को मिले। तो जैसे ही प्राइस इस कंसोलिडेशन को तोड़ता है या जैसे ही प्राइस पिन बार के जैसे आपको पिन बार, अब जैसे पिन बार आ गया ना फ्रेंड्स, तो आप एक चीज समझने की कोशिश करो यहां पर पिन बार करता क्या है। तो प्राइस एडवांस होती है और कंसोलिडेशन में चली जाती है। तो आप देखो इस पिन बार ने क्या किया, इस पिन बार ने यहां पर जितने सेलर्स थे उनको ट्रैप कर लिया, यहां पर जितने बायर्स थे, बायर्स कैसे ट्रैप हुए, जिन्होंने यहां खरीदा वो कंसोलिडेशन में बैठे। ऐसे इंट्राडे नीचे जाता है, बायर्स डर जाते हैं, बोलते हैं यहां तो मार्केट खराब हो गया, वो अपनी पोजीशन बेच देते हैं, फिर प्राइस ऊपर चली जाती है। जैसे नीचे आता है बहुत सारे सेलर्स एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई इतना ऊपर चला गया और क्या जाएगा, मैं बेच देता हूं। जैसे वो बेचते हैं मार्केट ऊपर चली जाती है। तो ट्रैप कर दिया बायर्स को, यहां सेलर्स को। एग्जिस्टिंग ट्रेंड में इस जोन में पिन बार बना और उसके बाद ये यहां पर ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। सेम चीज आपको देखने को मिला, एग्जिस्टिंग ट्रेंड में इस जोन में पिन बार बना और यहां से ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू हुआ। तो जहां पर ट्रेंड एग्जिस्टिंग ट्रेंड में रिट्रेसमेंट के दौरान, एग्जिस्टिंग ट्रेंड में रिट्रेसमेंट के दौरान अपने को पिन बार खोजनी है और पिन बार पे अपनी एंट्रीज को टाइम करना है। वैसे डाउन ट्रेंड में ये डाउन ट्रेंड हुआ और यहां पर देखिए रिट्रेसमेंट। अब ये रिट्रेसमेंट में आप ये पिन बार देखो, ये रिट्रेसमेंट आप ये पिन बार देखो, प्राइस ऊपर जाती है टेम्पररी, ये रेजिस्टेंस को तोड़ती है, इसको ब्रीच करती है। जो बंदे जिन्होंने सेल किया है वो सोचते हैं कि नहीं प्राइस यहां से ऊपर जाएगी। आप देखो पूरे दिन में ये कैंडल कैसा बना होगा, आप जरा सोचो। अभी हम सोचते हैं कि ये रेड कैंडल नहीं है, पूरे दिन में ये कैंडल कुछ ऐसा बना होगा, कुछ इस तरह का कैंडल होगा। आप देखो यही है पिन बार का मजा। तो करीबन 1:30 बजे ये ऐसा कैंडल है। अब हम क्या सोचेंगे कि भाई ये प्राइस तो नीचे गिरी थी, इतने दिन से प्राइस कंसोलिडेट कर रही थी, अब ये भैया ये ऐसा कैंडल आ गया, हो सकता है प्राइस यहां से ऊपर चले जाए। तो आप क्या करोगे, आप अपनी प्रॉफिट बुक कर लोगे। बहुत लोग जिन्होंने सेल किया था वो भी क्या करेंगे भाई, खरीद लेंगे कि भैया आप खरीद लो, भरोसा नहीं है मार्केट क्या करेगा, खरीद लेंगे। जैसे ही अपना प्रॉफिट बुक करोगे, जैसे ही वो सेलर राइट जिन्होंने शॉर्ट सेल किया था वो अपने प्रॉफिट को, अपने लॉस को बुक करेंगे या वो पोजीशन से निकलेंगे, ये अपनी डायरेक्शन धीरे धीरे जो है बनाना, ये अपनी डायरेक्शन में धीरे धीरे मूव करना शुरू कर देगा। ये देखिए ये अपनी डायरेक्शन दिखाया इसने असली रंग। अब यहां पर सेलर सरप्राइज हो गए, यहां पर बायर सरप्राइज हो गए, यहां पर ये कंटिन्यू वाले सरप्राइज हो गए और ट्रेंड यहां पर। तो सबको यहां पर ट्रैप कर कर ये ट्रेंड अपनी डायरेक्शन में वापस चल दिया। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पिन बार। जब हम कंटिन्यूएशन पैटर्न ट्रेड करते हैं, जब हम रिट्रेसमेंट पे पिन बार को ट्रेड करते हैं, तब इसकी इंपॉर्टेंस आती है। अब हम जैसे मैंने आपको कहा कि इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेंगे और हम पिन बार को मूविंग एवरेजेस के साथ यूज करेंगे। बहुत ही यूनिक इसका मूविंग एवरेज के साथ एप्लीकेशन है। मूविंग एवरेज के साथ पिन बार इस्तेमाल करने के 2 फायदे। पहला कि ये आपको एक डायनामिक सपोर्ट की तरह काम करेगा, मूविंग एवरेज जो है वो डायनामिक सपोर्ट की तरह काम करेगा। दूसरा, ये आपके गलत ट्रेड को, गलत सिग्नल को ये फिल्टर कर सकता है। अगर आपका सिग्नल कोई गलत आ गया है या आपका कोई फॉल्स सिग्नल दिखा रहा है, पिन बार जो अगर फॉल्स पिन बार भी आता है, जो मैं दिखाऊंगा अभी फॉल्स पिन बार कैसे बनता है, तो ये जो है मूविंग एवरेज के साथ आपका ये फॉल्स सिग्नल को फिल्टर कर सकता है। इट कैन फिल्टर द फॉल्स सिग्नल दैट अराइजेस
while making a pin bar। आइए देखते हैं। तो अच्छा फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले ये हमारे कुछ मेंटीज के लास्ट वीक के परफॉर्मेंस है। आप देख सकते हैं इन्होंने 66% बनाया अपनी एक पोजीशन में। इन्होंने राइट देखिए निफ्टी में इन्होंने शॉर्ट किया था, बैंक निफ्टी में इन्होंने शॉर्ट किया था। इनका देखिए 38% का जो रिटर्न है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से लोग 22% का रिटर्न, 11%। तो फ्रेंड्स, ये कुछ हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के मेंटीज हैं जो हमारे साथ हमारी कम्युनिटी में अपने परफॉर्मेंसेस शेयर करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह का रिटर्न वो जनरेट कर रहे हैं। 15% है, 7% है, 28% है, 19% है। यहाँ पर देखिए 5% इन अ सिंगल इन अ सिंगल डे। और आप देख सकते हो किस तरह से उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस हमारे साथ शेयर की। तो ये सब हमारे मास्टर ट्रेडर के मेंटी है। और हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या है? हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जो कि करीबन 120 घंटे का इंटेंसिव लर्निंग प्रोग्राम है। इस 120 घंटे में हम आपके साथ प्राइस एक्शन को बहुत ही डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में, इन डेप्थ में आपके साथ डिस्कस होता है। हमारा मोमेंटम आपके साथ डिस्कस होता है। मार्केट ब्रेथ जो कि एक मैं कहूंगा लाइफ लाइन है, एक ऑक्सीजन है मार्केट के लिए, वो हम डिस्कस करते हैं। और फाइनली हमारा सुपर परफॉर्मेंस मॉड्यूल में हमारी 3 स्ट्रैटेजीज हैं, राइट। तो एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है जो कि 5 से 10% के मूव को पकड़ने में फोकस करती है। एक मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी है जो 10 से लेकर 25% तक की मूव को पकड़ने की कोशिश करती है। और एक लॉन्ग टर्म है जो 25 से लेकर 100% तक के मूव को पकड़ने की कोशिश करती है। तो ये 3 स्ट्रैटेजी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। इन तीनों स्ट्रैटेजी में जो रिक्वायर्ड स्कैनर्स होते हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं हमारे रिसोर्सेज में। आपकी डाउट, आपकी क्वेरी जो भी है उसके लिए हम आपके साथ हमारी ऑल्टरनेट वीक एंड पे मीटिंग होती है। 1-to-1 मतलब कि जूम पे इंटरैक्टिव मीटिंग होती है, फेस टू फेस, जिससे आपकी जो डाउट है, आपकी जो क्वेरी है, आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। इसके साथ साथ हम यहाँ पर कम्युनिटी में जो हमारी कम्युनिटी है, आप अपने जो सहपाठियों या ट्रेडर्स के साथ, फेलो ट्रेडर्स के साथ आप उनके साथ नेटवर्किंग कर सकते हो। इसके साथ साथ मार्केट्स की बहुत सारी बातें, बहुत सारी डिस्कशंस हमारे साथ चलती रहती है। 1 साल तक हम आपके साथ ये प्रोग्राम आपके साथ रहता है। हम आपके साथ 1 साल तक आपके साथ हैंड होल्डिंग करते हैं, आपके साथ 1 साल तक डिस्कशंस करते हैं। और हमारी ये कोशिश रहती है कि आपकी जो भूल, आपकी जो गलतियां आप कर रहे होते हैं मार्केट में, वो आपकी गलतियां कम हो जाए। तो ये प्रोग्राम है फ्रेंड्स, हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और काफी इफेक्टिव प्रोग्राम है। लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, राइट। इंडिया के ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में हमारे मेंटीज हैं, बाहर में भी, आप लंदन में, कनाडा में, यूएस में, बहुत जगह हमारे मेंटीज, इवन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, राइट। और अभी थोड़े दिन पहले साउथ अफ्रीका से भी हमारे पास बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। तो अगर आप इच्छुक हैं, राइट, सीख कर ट्रेड करने में, सीरियसली अगर आप को सीखना है और सीख कर ट्रेड करना है, तो आप ये प्रोग्राम एक बार हमारी वेबसाइट पे आके मेंटरशिप टैब के अंदर देख सकते हो। अगर आप सीरियस नहीं हो, आपको लगता है कि कुछ मैजिक मैं आप हो जाएगा आपके साथ ही प्रोग्राम ज्वाइन करते ही, या कुछ कुबेर का खजाना आपको मिल जाएगा, तो वैसा कुछ नहीं है। हम किसी भी तरह का कॉल, किसी भी तरह का टिप, कुछ भी हम प्रोवाइड नहीं करते, राइट। क्योंकि हमारा ये पूरा विश्वास है और हमारा ये ट्राइड एंड टेस्टेड है हमारा कि आप दूसरों के कॉल पे, दूसरों के टिप पे, दूसरों के रिसर्च पे कभी भी पैसा नहीं बना सकते। और मेरे से बेहतर आप जानते हो, अगर आप ये देख रहे हो अभी, तो मेरे से बेहतर आप जानते हो कि यही होता है कि दूसरों के कॉल टिप पे आप पैसा नहीं बना पाओगे कभी भी, ठीक है। तो ये प्रोग्राम अगर आप चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। प्लीज, अगर आप एफर्ट डाल सकते हो, दिन में 1-1.5 घंटे का अगर आप एफर्ट डाल सकते हो, अगर आपके पास टाइम है, दिन में 1-1.5 घंटे चार्ट्स देख सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, तो ही आप ये प्रोग्राम में अपना दिमाग लगाइएगा। वरना प्लीज आपके पैसे भी बर्बाद होंगे, आपका टाइम भी बर्बाद होगा। ओके, तो ओनली सीरियस लर्नर्स प्लीज, नहीं तो प्लीज मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरे से दूर रहो। क्योंकि क्या होता है ना कि जब ऐसा होता है कि जब लोग एफर्ट नहीं डालते, और उस समय क्या होता है कि अपना सटक जाता है, राइट। और उस समय फिर क्या होता है, मैं उनको बुरा भला बोल देता हूँ और फिर वो उनको ऐसा लगता है कि भरत झुंझुनवाला बहुत एरोगेंट है,
तो सर देखिए, सही बात अगर मैं आपको बोल रहा हूं और सही बात आपको एरोगेंस लगे या सही बात आपको कड़वी लगे तो आई एम रेडी फॉर इट, लेकिन आपके पास आपके कानों में सही बात जानी चाहिए। मैं साफ साफ बात बताता हूं, मैं मार्केटिंग नहीं करता किसी भी तरह का, मैं किसी भी तरह से लोगों को ईमेल नहीं करता, हमारे यहाँ से टीम से लोगों के पास पर्सनल कॉल्स नहीं जाते कि सर आपने प्रोग्राम की इंक्वायरी करी थी, क्या हुआ, प्रोग्राम क्यों नहीं ज्वाइन किया, हम आपको एक दिन में करोड़पति बना देंगे, प्रोग्राम इतना अच्छा है कि क्लास 5 का बच्चा भी ट्रेड कर सकता है। वैसा कुछ नहीं है, क्लास 5 का बच्चा प्रोग्राम स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसके लिए मैच्योर ब्रेन चाहिए, तो ये मैच्योरिटी वाली बातें छोड़ दीजिए, वो सब आपकी काटने वाली बातें, ओके। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स भी है। ये हमारा ऑप्शन का प्रोग्राम है, तो ऑप्शन बाइंग का प्रोग्राम है, तो ये भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत लोगों ने इसमें भी एनरोल किया है। और ये हमारा आरएसआई का प्रोग्राम है। एक आरएसआई आप जानते हो कि कितना पावरफुल इंडिकेटर है, अभी हम डिस्कस करेंगे एक स्ट्रैटेजी आरएसआई पे भी। ये प्राइस एक्शन का एक प्रोग्राम है, छोटा प्रोग्राम। तो ये सब इंटरमीडिएट लेवल्स के प्रोग्राम है। अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स को अपस्किल करना चाहते हो तो ये सब प्रोग्राम्स आप ज्वाइन कर सकते हो, खासकर अगर आप आरएसआई या ऑप्शन ट्रेडिंग या प्राइस एक्शन ज्वाइन करते हो तो इट्स वेरी गुड। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको मास्टर ट्रेडर ज्वाइन कर लेना चाहिए तो 1 महीने के अंदर अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको मास्टर ट्रेडर लेना है, इन प्रोग्राम्स को लेने के बाद तो आपने जो इन्वेस्टमेंट इस प्रोग्राम में की है, हम आपको मास्टर ट्रेडर में उतना इन्वेस्टमेंट आपका एडजस्ट कर देते हैं, सिर्फ 1 महीने तक, राइट। तो ये आपका कॉल है, आपको लेना है कि नहीं लेना है। तो लेट अस कम टू द टॉपिक नाउ। अब हम, जैसे मैंने आपको कहा कि मूविंग एवरेजेस के साथ हम देखेंगे पिन बार को कैसे इस्तेमाल करना है, और खासकर कंटिन्यूएशन पैटर्न्स ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने 2 मूविंग एवरेज प्लॉट किए हैं। यहां पर आप देखो चार्ट पे, एक 21 डे का मूविंग एवरेज है और एक 8 डे का मूविंग एवरेज है। 8 दिन का मूविंग एवरेज है और 21 दिन का मूविंग एवरेज है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज। और यह है सिंपल मूविंग एवरेज, राइट। सिंपल भैया बोल दिया मैंने, सिंपल मूविंग एवरेज। लो मान कमेंट, सर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, सर क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिकल मूविंग एवरेज है, क्या ये वेटेड मूविंग एवरेज है, दुनिया का बात लोग करना शुरू कर देंगे, राइट। कभी कभी तो ऐसे ऐसे मूविंग एवरेजेस का नाम ले देते कि मैंने भी नहीं सुना, ओके। तो यहां पर देखिए क्या है कि ट्रेंड ऑलरेडी कंटिन्यू कर रही थी। कैसे पता? क्या कि छोटा वाला मूविंग एवरेज बड़े वाले मूविंग एवरेज के नीचे था और दोनों मूविंग एवरेज की स्लोप जो थी नीचे की तरफ थी, तो ट्रेंड ऑलरेडी नीचे की तरफ कंटिन्यू थी। यहां पर देखिए क्या हुआ फ्रेंड, ट्रेंड कंटिन्यूएशन के दौरान एक पिन बार बनता है और ये पिन बार क्या कर रहा है, छोटे वाले मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, साथ में बड़े वाले मूविंग एवरेज को भी ब्रीच किया। तो जैसे ये पैटर्न बनेगा आपके जहन में क्या आएगा कि एक बड़ा पैटर्न बन गया। अब आप इमेजिन करना शुरू करो, जस्ट आप इमेजिनेशन, अपनी थोड़ी सी इमेजिनेशन को दौड़ाओ, और ये बार तो अभी आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सोचो कि ड्यूरिंग द डे ये बार कैसा बना था, आप इस चीज को समझने की कोशिश करो। तो ड्यूरिंग द डे ये बार कुछ ऐसा बना था, कुछ ये ऐसा बड़ा इस तरह का बार बना था। तो आपको क्या लगता कि भाई ये ट्रेंड चेंज हो गया? आप क्या करते? जो सेलर्स थे वो तो अपनी पोजीशंस निकाल देते, हो सकता है कोई बायर्स भी आते, है ना, और हो सकता है जिन्होंने फ्रेश सेल किया वो भी निकल जाते, बहुत जन का स्टॉप लॉस खा जाता। तो ये हुआ था। लेकिन आप देखो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, मार्केट खत्म होते होते ये पिन बार बन गया। तो अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर अपनी एंट्री प्लान करनी है और यहां पर आपको एसएल आपको अपना रख देना है। उसके बाद प्राइस जो है आपके डायरेक्शन में जाती है। तो ये मूविंग एवरेजेस इस्तेमाल करना है और ये कंटिन्यूएशन में हम करेंगे। यहां पर देखिए फ्रेंड्स, ये वाला तो ट्रेंड ऊपर की तरफ था, प्राइस ऊपर की तरफ थी, प्राइस अप ट्रेंड में थी। ये देखिए क्या करती है, यहां पर इस बार को आप देखो, आप समझो कि ड्यूरिंग द डे कुछ इस तरह का बार बन गया है, रेड बार। अब आप क्या करोगे, आप डर जाओगे कि यह बड़ा रेड बार आ गया, कितना बड़ा बार है, बाप रे बाप, डर जाते हैं। तो आप क्या करोगे, अपनी पोजीशन निकाल दोगे। जो जिन्होंने खरीदा है, नया फ्रेश खरीदा है, वो भी अपने पोजीशन निकाल देंगे। बहुत सारे सेलर्स भी आ जाएंगे कि बस ये तो इतना बढ़ चुका था और क्या बढ़ेगा, ये गिरेगा। लेकिन भैया बायर्स की तो अलग ही कहानी थी। यहाँ पे इसने एंड ऑफ द डे पिन बार बनाया, उसके बाद ये वापस ऊपर की तरफ। तो पिन बार मूविंग एवरेज में एज ए कंटिन्यूएशन पैटर्न आप इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? यहाँ पर आप करोगे एंट्री 10 और 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर, आपकी यहाँ पर बाई ट्रिगर लगेगी और आपकी यहाँ पर एसएल लगेगी। फ्रेंड देखिए एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट बाय और सेल आपको
मतलब कि अगर मैं आपको चार्ट पे दिखा रहा हूं कि इधर में आप बाय करोगे, इधर में सेल करोगे, इधर आप अपना बाय ऑर्डर लगाओगे, यहाँ स्टॉप लॉस करोगे, नहीं सर, इतना इजी डिसीजन नहीं होता है, ये इतना आसान काम नहीं होता। अगर आपको इतना आसान और इतना फ्लॉलेस लगेगा तो मार्केट में पैसा आराम से बन जाएगा, लेकिन दैट इज नॉट द केस। हम सब जानते हैं कि मार्केट में इतनी आसानी से पैसा नहीं बनता है। तो मार्केट में पैसे बनाने के लिए एक ट्रेंड में जब हम बाय करते हैं तो हम सेक्टर को देखते हैं, सिस्टर कंसर्न, सिस्टर स्टॉक्स को देखते हैं, मार्केट ब्रेथ को देखते हैं, जो मार्केट ब्रेथ हम बोलते हैं, मार्केट ब्रेथ को देखते हैं, इंडिकेटर्स जो मोमेंटम जिसे बोलते हैं वो देखते हैं। तो ये सब चीजें भी देखी जाती है कोई भी पोजीशन बनाने के पहले। बोले सर इतना देखते हैं? हाँ इतना देखते हैं भाई, जब भी पैसा बनता है, जब भी वो आपको जो प्रॉफिट के स्नैपशॉट दिख रहे थे ना वो हमारे मास्टर ट्रेडर वाले, वो जब वो ऐसा इतना एनालिसिस करते हैं, ये तो मिनिमम एनालिसिस जो वो करते हैं। इसके बाद इंटर मार्केट एनालिसिस आती है, क्रॉस मार्केट एनालिसिस आती है, बहुत कुछ है। तो जस्ट बाय सेल, या कोई आपको बोलेगा ना मैं आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दूंगा बाय सेल, मैं आपको कॉल टिप दे दूंगा बाय सेल, ऐसा कोई बोलेगा ना तो उसकी बातों पे भरोसा मत करिए। इतना हलवा नहीं है, इतना हलवा नहीं है सर मार्केट में पैसा बनाना। मैं गारंटी आपको मैं आपको ये गारंटी दे दूंगा, मैं प्रॉफिट की गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैं आपको इस चीज की गारंटी जरूर दे दूंगा कि अगर आप सीख कर नहीं ट्रेड कर रहे हो, अगर आपने आधी अधूरी ट्रेनिंग कहीं से ली है, आधा अधूरा काम कर रहे हो आप, तो आप इस मार्केट में कभी भी पैसा नहीं पाओगे। लॉस की गारंटी, मैं आपको लॉस की गारंटी देता हूं, प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता। क्योंकि अगर आपने ये सब कांड कर रखा है तो आपको मार्केट जूते मारेंगी सर, गारंटी है। नेक्स्ट यहां पर देखिए, ये इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। अब यहां पर ये चीज, जैसे मैंने आपको बोला कि ये, जैसे मैंने आपको कहा कि मूविंग एवरेजेस जो हैं वो फिल्टर कर देंगे पिन बार। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर ट्रेंड ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर रही थी, यहां पर ट्रेंड ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर रही थी। देखिए यहां पर एक पिन बार बना। अब क्या आप इस पिन बार पे शॉर्ट करोगे? क्या आप इस पिन बार पे शॉर्ट करोगे? दिस इज अ क्वेश्चन, एक लूमिंग क्वेश्चन है, क्योंकि भाई पिन बार तो दिख ही रहा है ना। तो यहां पर शॉर्ट करना है कि नहीं करना है, ये डिसाइड करने के लिए हमें तो पहले प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है, दूसरा हम पूरा ओवरऑल मार्केट कंडीशन देखेंगे, राइट, मार्केट कंडीशन देखेंगे, ब्रेथ देखेंगे, मोमेंटम देखेंगे, उसके बाद डिसाइड। तो मूविंग एवरेज के ऊपर जनरली अगर कोई आपको पिन बार मिलता है दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर, तो वो हो सकता है कि आपके लिए इररिलेवेंट पिन बार हो। जब तक ट्रेंड बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड नहीं है, ट्रेंड अपने नॉर्मल रेंज में है, राइट, मीन से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तब तक आप मूविंग एवरेजेस के ऊपर जो पिन बार आती है, बेरिश पिन बार, उसको आप इग्नोर कर सकते हो। देखिए वी मे अवॉइड शॉर्ट टेकिंग एट दिस पिन बार, सीधी सीधी बात, इस पिन बार पे हम शॉर्ट अवॉइड कर देंगे। बट ये बहुत स्ट्रांग पिन बार है, क्योंकि एक्चुअली ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर था, और उसके अलावा भी बहुत कुछ, जैसे मैंने आपको बोला कि प्राइस वगैरह भी देखनी पड़ती है, लेकिन तो ये एक तरह से आपको हेल्प करता है। तो अब आप बोलोगे सर ये जरूरी थोड़ी नहीं, तो ट्रेंड को चेंज भी कर देता, ऑफकोर्स कर देता ट्रेंड को चेंज, लेकिन उसके लिए हम आपके साथ आगे एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जहां पर हमें पता चल जाएगा कि क्या ये मूविंग एवरेज ट्रेंड चेंज करने वाला था कि नहीं था। अगर करने वाला था तो हम इसको कैसे एंट्री करेंगे, इसमें कैसे ट्रेड लेंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। बढ़ते आगे, देखिए ये मूविंग एवरेज, ये वाला पिन बार, ट्रेड लोगे इसमें आप? तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये मूविंग एवरेज। जैसे मैंने आपको कहा कि कभी भी आइसोलेशन में, अगर आप आइसोलेशन में कैंडलस्टिक को ट्रेड करते रहते हैं दोस्त, तो आप तो इस पे ट्रेड ले लिए होते, गारंटी मैं आपको बोल रहा हूं, आप इसके ट्रेड ले लिए होते। इतना बड़ा पिन बार देखकर इस पे तो ट्रेड देखिए, दूसरे दिन इस ट्रेड को ट्रिगर भी करा दिया इन्होंने, दूसरे दिन यहां पर ट्रेड को इन्होंने ट्रिगर भी करा दिया इसके लो के नीचे, लो के नीचे प्राइस गई और 3 दिन के अंदर आपका एसएल खा जाते हैं। आप समझने की कोशिश करिए, ये यहां पर आप शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ना शॉर्ट हियर, और इसको शॉर्ट करने का तरीका क्या है हम बताएंगे। दिस इज द इंपॉर्टेंस, राइट। यहां पर देखिए ये पिन बार, ट्रेंड नीचे की तरफ है, डाउन ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग पिन बार बना, ये वाला लॉन्ग करेंगे आप? नहीं करेंगे, क्योंकि मूविंग एवरेज के नीचे है, ट्रेंड डाउन है,
यहां पर ये पिन बार का कोई रेलेवेंस नहीं है, कहीं पर कोई प्रीवियस सपोर्ट बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ना ये कंटिन्यूएशन पिन बार पैटर्न है, ना ये रिवर्सल पिन बार पैटर्न है, कुछ नहीं है, तो हम क्यों इस पर ट्रेड करें? इसलिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पैटर्न पहचानना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पैटर्न को कैसे यूज करेंगे वो भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज का ध्यान रखिए। तो अब हम लोगों ने फेक पिन बार की बात करी, तो ये फेक पिन बार को हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कैसे बनाएं, कैसे इन फेक पिन बार के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं, आइए देखते हैं फेक पिन बार को हम अपॉर्चुनिटी कैसे बनाएं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप इन पिन बार के बारे, ये फेक पिन बार देखते हो, आप पहले ये समझ लो कि फेक पिन बार करते क्या है। ये फेक पिन बार ट्रैप करते हैं, भाई ये प्राइस इतनी ऊपर गई तो किसी ना किसी को तो फंसाया ही है, लॉन्ग वालों को भी फंसाया, शॉर्ट वालों को भी फंसाया, तो फेक पिन बार ट्रैप करते हैं। तो इसी ट्रैप का फायदा उठाना है हमें, इसी ट्रैप का फायदा उठाना है, ये देखते कैसे उठाएंगे। यहां देखिए, नंबर 1, और ध्यान से समझिए इस चीज को, ट्रेंड नीचे की तरफ है, तो अब हमें यहां पर ये एक फेक पिन बार मिला। अब हमें पता है कि यहां पर जो पिन बार बना है इसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, फेक पिन बार है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इस पिन बार में, इस पिन बार ने फंसाया बहुत जनों को, हम इस पिन बार में शॉर्ट एंट्री लेंगे। तो हमें क्या करना है, जैसे ही हमें ऐसा पिन बार दिखाई दे, इसमें एंट्री करने की 2 तरीके होते हैं, या तो पिन बार के नीचे आप अपनी शॉर्ट एंट्री लगा सकते हो, पिन बार के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगा दोगे क्लोजिंग बेसिस पे, क्लोजिंग बेसिस पे। तो जैसे ही पिन बार के नीचे प्राइस गई, जैसे ही पिन बार के नीचे प्राइस गई, अगर आप एग्रेसिव शॉर्टर हो तो यहां पर आप शॉर्ट कर दो, कंजर्वेटिव हो तो ये स्विंग को ब्रेक करने का वेट करो, और स्टॉप लॉस यहां पर आपको लग जाएगा। क्या यहां पर रैशनल है? हम ये जानते हैं कि ये पिन बार जो है फेक पिन बार है, क्योंकि ट्रेंड डाउन है, मूविंग एवरेज की स्लोप डाउन है, मूविंग एवरेज का जो क्रॉसओवर है वो नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ है। और यहां पर देखिए क्या हुआ, तुरंत ही किस तरह से प्राइस, ये फेक पिन बार के नीचे प्राइस गई, बड़ा मूव आया, नीचे चला गया, यहां पर एक ओरिजिनल पिन बार भी बनाया जो कि आपको बताता है कि आपको जो फेक पिन बार है वो खराब है। यहां पर देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि स्टॉप लॉस जो है क्लोजिंग बेसिस पे लगाना है, यहां पर देखिए स्टॉप लॉस, यहां पर स्टॉप लॉस हंटिंग भी कर दी है इन्होंने, यहां पर इन्होंने स्टॉप लॉस हंटिंग भी कर दी। स्टॉप लॉस हंटिंग के ऊपर पूरा वीडियो बना रखा है हम लोगों ने तो ये समझने की कोशिश करिए। तो एग्जिस्टिंग को, फेक पिन बार को आपको कैसे ट्रेड करना है, देखिए सब कुछ आपको बताएंगे, ओरिजिनल पिन बार को कैसे ट्रेड करना है मैं आपको बताता हूं, फेक पिन बार को ट्रेड करना, यही मजा है हमारे पास। अलग कुछ बताएंगे, अलग कुछ करेंगे तो अलग ही रिजल्ट मिलेगा, राइट। जब आप सेम चीजें करते आ रहे हो तो आपको सेम चीज रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको स्ट्रेटेजी आप पहले से अपना रहे हो जो लॉस मेकिंग स्ट्रेटेजी है, और उसी स्ट्रेटेजी को बार बार अपनाते जा रहे हो, तो उसका रिजल्ट तो सेम ही निकलेगा, ठीक है। तो नजर मत बदलो, नजरिया बदलो, बार बार कहता हूं। तो यहां पर देखिए ये फेक पिन बार का ट्रेड। नेक्स्ट देखिए, पिन बार ट्रैप एट ट्रेंड एक्सट्रीम्स, बहुत बहुत गहराई वाली चीज और बहुत बहुत मजेदार चीज है पिन बार ट्रैप। अभी हम लोगों ने देखा और अभी हम लोग आपके साथ बात कर रहे थे कि कंटिन्यूएशन पिन बार क्या होता है। कंटिन्यूएशन पिन बार क्या होता है? कंटिन्यूएशन पिन बार क्या होता है? प्राइस ऐसे ऊपर जा रही है, ये पिन बार आया, प्राइस ऊपर गई, ये पिन बार आया, प्राइस ऊपर गई, ये पिन बार आया, तो ये सब जो है वो कंटिन्यूएशन पिन बार है। ये जो पिन बार ट्रैप जिसे हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पिन बार ट्रैप, ये जनरली ट्रेंड एक्सट्रीम पे आती है, और इसका हमें मूविंग एवरेज और आरएसआई के साथ कॉम्बिनेशन करके इसका ट्रेड हम कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि पिन बार को पहचानना है। आइए पहले पिन बार पहचानते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ट्रेंड बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है, अच्छा मूव ट्रेंड में मिल गया। देखिए मोरलेस 180 के लेवल से, 184 185 के लेवल से लगातार ये 237 240 के लेवल्स तक लगातार ऊपर गया है, और इतने बड़े मूव के बाद, इतने एक्सट्रीम मूव के बाद यहां पर हम लोगों को एक पिन बार दिखाई देता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रॉन्ग मूव है, पिन बार हमें दिखाई देता है। अब एक चीज हमें सोचने की यह जरूरत है कि ये पिन बार सही है या ये पिन बार फेक है, इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें? इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे आरएसआई से।
तो हम क्या करेंगे, RSI यहां प्लॉट कर देंगे। अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहां पर RSI प्लॉट कर दिया। अब RSI में हम लोगों ने देखा कि यहां पर एक डाइवर्जेंस हमें मिल रहा है ओवरबॉट लेवल पे, 70 के ऊपर के लेवल्स पे डाइवर्जेंस मिल रहा है। यहां पर ये डाइवर्जेंस है, सॉरी, यहां पर ये डाइवर्जेंस मिल रहा है। तो अब अगर प्राइस ये पिन बार के नीचे जाती है तो हमारा एंट्री यहां बनेगा कॉन्टेरियन एंट्री, कॉन्टेरियन एंट्री, क्योंकि डाइवर्जेंस है। या तो हम वेट करेंगे जब प्राइस यहां से घूमकर ये मूविंग एवरेज को क्रॉस कर। तो अगर आप एग्रेसिव हो तो एक एक्सटेंडेड ट्रेंड के बाद एकदम ऊपर में पिन बार दिखता है विद डाइवर्जेंस, तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो ये आपके लिए एक शॉर्ट एंट्री हो सकती है। थोड़ा कंजर्वेटिव हो तो मूविंग एवरेज की क्रॉस ओवर का भी वेट कर सकते हो। तो यहां पर देखिए ये पिन बार का हाई तो कभी क्रॉस हुआ ही नहीं, यही वाला पिन बार की हम बात कर रहे थे, ये पिन बार का हाई तो कभी क्रॉस हुआ ही नहीं। सेकंड, यहां पर ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो टूट गया। तीसरा, यहां पर RSI का डाइवर्जेंस था। चौथा, ये मूविंग एवरेज क्रॉसओवर मिल गया और उसके बाद देखिए यहां पर 10 से 12% की मूव भी आपको मिल गई। तो एक्सटेंडेड ट्रेंड के बाद यहां पर पिन बार बनता है, कंटिन्यूएशन पिन बार बनता है, सपोर्ट टूटती है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर होता है, डाइवर्जेंस होता है एंड RSI क्रैक्स, प्राइस क्रैक्स। ये है कंटिन्यूएशन पिन बार एट द एक्सट्रीम्स, ट्रेंड के एक्सट्रीम लेवल पे हम लोगों को देखने मिलता है। ये होता है कंटिन्यूएशन पिन बार। यहां पर देखिए सेम, प्राइस काफी नीचे गिर चुकी है, प्राइस काफी नीचे एक्सटेंड हो चुकी है, करीबन यहां पर ही अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट जहां पर मैंने ये चार्ट शुरू किया 580 से लेकर प्राइस जो है 317, मतलब एकाएक 25-30% प्राइस जो है वो नीचे गिर चुकी है। और यहां पर नीचे में एक्सट्रीम में आपको एक पिन बार दिखता है, एक्सट्रीम में पिन बार दिखता है। ये कंटिन्यूएशन पिन बार है, ऑफ कोर्स हम इसे कंटिन्यूएशन पिन बार मानेंगे। लेकिन हमने क्या किया, इसके साथ हम लोगों ने RSI प्लॉट करी। RSI प्लॉट पे हम लोगों ने देखा इस एक्सट्रीम पिन बार पे RSI की डाइवर्जेंस हो रही थी, प्लस थोड़ी देर बाद यहां पर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर मिल गया और ये पिन बार का लो आप देखो कभी क्रॉस ही नहीं हुआ। तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो एक एक्सट्रीम मूव के बाद, एक बहुत सॉलिड स्ट्रॉन्ग मूव के बाद नीचे में जब आपको RSI डाइवर्जेंस दिखे, पिन बार दिखे, पिन बार प्लस डाइवर्जेंस, पिन बार, मैं पिन बार की बात कर रहा हूं, पिन बार दिखना जरूरी है। पिन बार दिखे, डाइवर्जेंस दिखे तो पिन बार के ऊपर आप अपनी एंट्री लगा सकते हो और इसके थोड़ा सा नीचे आप अपना SL लगा दो, डाइवर्जेंस दिखेगा, दिखना चाहिए, देन प्राइस ऊपर गई। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो आप अपनी एंट्री यहां पर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पे लगाओ और यहां पर आप अपना SL लगाओ। यह है तरीका ट्रेड करने का, कंटिन्यूएशन पिन बार, जो कि कॉन्टेरियन है, फेक इंडिकेटर है, फेक पिन बार जो बोलते हैं, ऊपर में जो बना फेक पिन बार। तो देखिए है मजेदार ना पिन बार को ट्रेड करना। अभी तक ऐसा पिन बार आपने देखा था? हम तो नॉर्मल पिन बार की बात करते हैं, यहां पर हम कुछ अलग तरह से ट्रेड करते हैं, कुछ अलग चीज देखते हैं, मजा ही अलग है। तो पिन बार प्लस डाइवर्जेंस, एक ट्रेंड एक्सट्रीम, एक ऊपर में पिन बार, कंटिन्यूएशन पिन बार, डाइवर्जेंस, इंडिकेशन दैट द ट्रेंड में चेंज, वो फेक पिन बार है। कंफर्मेशन चाहिए तो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर होना चाहिए, वही मूविंग एवरेज है 8 पीरियड और 21 पीरियड। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज बहुत कुछ नया सीखना मिला होगा पिन बार के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। तब तक के मैं हरजन वाला आप सबसे इजाजत मांगता हूं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।